भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अमृतमय वेला में उठ करके प्रार्थना पूर्ण हृदय से जब हम दिनचर्या आरंभ करते हैं तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना हमारे आत्मबल को, मनोबल को बढ़ाती है। संसार में सबसे बड़ा बल आत्मबल, मनोबल है। आइए योगाभ्यास के क्रम में कुछ यौगिक अभ्यासों का, कठोर व्यायाम का अभ्यास करेंगे। हर क्षण हर पल एक संकल्प, एक जुनून, एक दृढ़ संकल्प की अपने तन और मन को सदा सर्वदा स्वस्थ रखना है। परमात्मा के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार है मनुष्य का जीवन। सभी योनियों में, सभी पशु पक्षियों में, जीवों में मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे कि संसार का सबसे उत्तम शरीर, सबसे उत्तम जीवन परमात्मा ने मुझको दिया है। तो इसको हताशा निराशा में नहीं, इसको बीमार होकर के, लाचार होकर के जीवन नहीं जीना, अर्थात पूर्ण उत्साह के साथ यदि थोड़ा सा रोग हो गया है तो उससे चिंतित नहीं होना, उससे व्यथित नहीं होना, उसको ठीक करने का प्रयत्न करना। चलिए सभी खड़े हो जाइए और अभ्यास, जिनको जैसा अभ्यास बताते हैं वैसा अभ्यास करेंगे। स्ट्रेचिंग आरंभ में तो सभी करें, धीरे धीरे गहरे श्वासों के साथ शरीर के लचीलेपन के लिए छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक का गहरे गहरे श्वासों के साथ ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन में गहरे श्वास भर करके ऊपर आप ठहरिए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ 2 बार से 10 बार तक का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं। मन की प्रसन्नता और एक एक क्षण हमारे मन से, वाणी से और शरीर से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम हमको अवश्य ही भोगना पड़ता है। तिर्यक ताड़ासन करिए, ऐसे श्वासों को भर करके पूरा नीचे तक और श्वासों को छोड़ करके ऊपर।
गहरे श्वासों को भर करके नीचे, श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर। कुछ सावधानियां अवश्य रखें और विधि के साथ करें। विधि का अतिक्रमण न हो। जितनी व्यवस्थित विधि आपकी होगी उतना ही धीरे धीरे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और ऐसे अभ्यास करते करते हमारा पूरा शरीर व्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसा अभ्यास करिए। जिनका सुबह सुबह पेट साफ नहीं होता, गुनगुना पानी पीजिए और इन अभ्यासों को करके फिर अगले दिनचर्या आरंभ करिए। गुनगुना पानी पीजिए, शहद, नींबू के साथ, एलोवेरा, आंवला के साथ। ये हमारे पेट को ठीक करेंगे, कब्ज ठीक होगा और पेट अच्छी प्रकार से साफ होगा। ऐसे ये कुछ आसन आप जब संप्रक्षालन करते हैं तो वैसे आसनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो करते हैं और गहरे श्वासों को लेते जाइए, छोड़ते जाइए। 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के। अब ये जो हम क्रियाएं करेंगे सारे अंग से क्रियाशील होंगे, लचीले होंगे। हौले हौले करें, गहरे गहरे श्वासों के साथ करें, एक लगन के साथ, दीवानगी के साथ, जुनून के साथ कि अपने शरीर को, अपने मन को अच्छा बनाना है। ये श्रेष्ठ साधन मिला है साधना के पथ में। पहला अभ्यास धीरे धीरे से किया, दूसरा अभ्यास पूरा गहरे श्वासों के साथ। पूरे हाथों को ऊपर उठाइए। किसी किसी के हाथ ऊपर उठते नहीं, जकड़ गए हैं तो धीरे धीरे जितना हो सकता है उतना प्रयास करें। हाथों को भी, पीछे से पैरों को भी नितंब से लगाते हुए गहरे गहरे श्वासों के साथ। प्राणायाम भी हो रहा है और व्यायाम भी हो रहा है। गहरे श्वासों के साथ करिए। फिर अगला अभ्यास, एक एक पैर को उठाइए ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे। एक एक अभ्यास को आप आवश्यकता के अनुसार 10 बार, 20 बार, 50-50 बार, 100-100 बार कर सकते हैं। गहरे श्वासों के साथ घुटनों के लिए गहरे श्वास भर करके नीचे, श्वासों को छोड़ करके ऊपर धीरे धीरे। अगला अभ्यास, हाथों को बिल्कुल सीधा करें, विधि ठीक हो। हाथ बिल्कुल सीधा और धीरे धीरे ऐसे एक एक पैर से। दृष्टि सामने, हाथ बिल्कुल सीधा समानांतर रखिए अपने कंधे के बराबर। अब जिनका जैसा अभ्यास है, युवा है, युवतियां हैं, तो धीरे धीरे ऐसे नीचे आ जाइए। श्वासों को भर करके, श्वासों को छोड़ करके धीरे धीरे ऐसे। ये अभ्यास 2 बार, 3 बार, 5 बार ऐसे लगातार अभ्यास से आप देखेंगे कि आपके घुटने भी शक्तिशाली हो रहे हैं, लचीले हो रहे हैं, क्रियाशील हो रहे हैं। दूसरा अभ्यास, गहरे श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे ऐसे। आगे का पैर मुड़ा हुआ होगा, पीछे का पैर सीधा, गर्दन ऊपर। इससे हमारे फेफड़े शक्तिशाली होंगे, हमारी मेरुदंड क्रियाशील होगी, पूरा उत्साह बना रहे, एक पल का नैराश्य नहीं। अगला अभ्यास करेंगे, गहरे श्वासों को छोड़ते हुए हाथों को सामने लाइए। श्वासों को पूरा भरते हुए गर्दन को भी ऊपर ले जाइए। श्वासों को छोड़ते हुए आगे विधि के साथ करिए।
गर्दन से लेकर के आपके मेरुदंड, आपके कमर के लिए अत्यंत लाभकारी है। लचीलापन आएगा, सामर्थ्य बढ़ेगा। यदि आप रोज ऐसा अभ्यास करते हैं, आपको कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, कमर दर्द, मेरुदंड, स्पाइन की समस्याएं नहीं होंगी। रोग एक है, उपाय अनेक हैं। धीरे धीरे हौले हौले करें और अनुभव करें कि हमारा शरीर पूर्ण क्रियाशील, पूर्ण लचीला और गठीला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड आवर करेक्टर करेक्ट होने चाहिए। अगला अभ्यास, गहरे श्वासों को भर करके कानों से अपने दाएं हाथ को लगाते हुए धीरे से झुकें। श्वासों को भरते हुए और छोड़ते हुए। जब नीचे झुकें, श्वासों को पूरा भरिए और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधा हो जाइए। एक एक विधि के साथ, निरंतरता के साथ और एकाग्रता के साथ। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कर रहे हैं क्रियाएं और खुद ही ध्यान नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस अंग में लचीलापन हो रहा नहीं हो रहा पता ही नहीं। तो ऐसा ना हो, एक एक क्रिया करें और उससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी अनुभव करते जाइए। अब 10, 20, 25, 50 बार जब इसका अभ्यास करेंगे तो जिनके कुल ये इतने 5, 10 किलो बढ़ जाता है, लटक जाता है मांस, वो कभी लटकेगा नहीं और पूरा शरीर व्यवस्थित हो जाता है, सेट हो जाता है। चलिए अगला अभ्यास, गहरे श्वासों के साथ श्वासों को अब इसमें सावधान रखें। जिनको कमर दर्द है, जिनको स्पाइन की ज़्यादा समस्या है, उनको आगे नहीं झुकना चाहिए। जिनको हार्निया है उनको पीछे नहीं झुकना चाहिए। आगे जब झुकेंगे श्वासों को पूरा छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे श्वासों को भरेंगे, ऐसे धीरे धीरे ऐसे। गहरे श्वासों के साथ सामान्य गति से, मध्यम गति से और फास्ट गति से, मतलब तीव्र गति से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसा अभ्यास करेंगे आपका पेट भी लचीला होगा, क्रियाशील होगा और आपके शरीर में संतुलन आएगा। चलिए 10वां अभ्यास, गहरे श्वासों को भरते हुए, श्वासों को पूरा भरते हुए ऊपर, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। गहरे श्वास भरिए, ऊपर ले जाइए दोनों हाथों को, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे जितना जा सकते हैं। अब ऐसा रोज अभ्यास आप 150 बार जब करेंगे तो आपका पेट भी जो बिल्कुल डाइनिंग टेबल बन जाता है, हाँ, गोल गोल भूगोल बन जाता है, गोल मटोल, तो धीरे धीरे कम होने लगता है और मेरुदंड भी बिल्कुल लचीला हो जाता है। फेफड़े भी आपके शक्तिशाली होते हैं, मजबूत होते हैं। अस्मा भवा नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। चलिए 11वां अभ्यास, गहरे श्वासों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए, भरते हुए पुनः छोड़ते हुए। अब जो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते तो उनको हौले हौले धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे घुटने भी उनके क्रियाशील हो और ऐसे अभ्यास वो किया करें।
और जो सबल है, शक्तिशाली है, उत्साह में है, वो फास्ट गति से करें, गहरे श्वासों के साथ करें। गति का चयन अपने मति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। गहरे गहरे श्वास भरते जाइए, छोड़ते जाइए, और ऐसे फिर 150 बार करेंगे। पूरा शरीर संतुलित है। 12वां अभ्यास इस प्रकार से, दोनों हाथ की हथेलियां ऐसे, गर्दन भी, पंजे दूसरी तरफ पैर के ऐसे, फास्ट। तो ऐसे अभ्यास रोज किया करें ऐसे। बोले भारत माता की जय। वंदे वंदे। ये हो गए 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के। अब 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। एक, गहरे श्वासों को भरते हुए, तो श्वासों को छोड़ते हुए, 3 श्वासों को भरते हुए, 4 एक श्वास में एक अभ्यास करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम बैठ के करें या खड़े होकर के। 4 5 6 7 गहरे श्वासों को भर करके। अब इसको ऐसे करेंगे तो नाभि, आपकी मेरुदंड, गर्दन पूर्ण क्रियाशील होगी। 8 9 श्वासों को भरते हुए, 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बैठकों का अभ्यास। सूर्य नमस्कार यदि रोज आप करते हैं, आपके लीवर से लेकर के, आंतों से लेकर के, किडनी से लेकर के, पूरे शरीर पर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। 100 बार का अभ्यास भी लोग आज करने लगे हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सारे संसार को योगमय, आरोग्यमय बना रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के 100 साल तक घुटने ठीक रहे, 100 साल तक पूरा शरीर ठीक रहे। 80 90 100 वर्ष के बुजुर्ग भी 100 बार करते हैं। तो इसका अभ्यास 100 साल यदि करेंगे, 100 बार करेंगे, तो 100 साल की गारंटी, बीमा हो जाएगा। तो ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के बाद क्यों?
क्योंकि जिसका जैसा संस्कार होता है, करिए सभी करिए। कुछ लोग तो खड़े खड़े केवल बस देखने का आनंद ले रहे हैं, देख करके लाभ नहीं मिलेगा। गहरे गहरे श्वासों के साथ करिए। तो जिसका जैसा संस्कार होता है उसका जन्म भी वैसा ही होता है, फिर अगले जन्म भी यह स्वभाव बना होता है। और जिसने पिछले जन्म में अभ्यास नहीं किया है उसको बहुत समस्या होती। चलिए गहरे श्वासों को भर करके पूरा गहरे श्वास भरिए और धीरे धीरे हौले हौले नीचे आइए। थोड़ा सा ठहरिए, ऐसे श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर भरते हुए पुनः हौले हौले ऐसे किया। अब गहरे श्वास भर करके थोड़ा सा आगे, श्वासों को छोड़ करके पीछे। दो 3 बार करें, बस ज्यादा नहीं। चलिए एक स्थान पर 1 2 3, 1 2 3, फास्ट गति से 1 2 3 4 5। ये खेल खेल में शरीर को स्वस्थ बनाइए। चलिए बैठ जाइए सभी। और बैठना आराम के लिए नहीं है। हाँ, कुछ तो सोचते अच्छा चलो अब बैठने का अवसर आया। रुकना नहीं, थकना नहीं, आराम से हौले हौले करें। तो बैठकों के बाद दंड का अभ्यास। दंड पनिशमेंट वाला दंड नहीं है, शरीर को अच्छा बनाने के लिए। जो कर सकते हैं मेरे साथ करेंगे, और जो नहीं कर सकते वो सूक्ष्म व्यायाम करें। बैठे बैठे कोई खाली नहीं बैठेगा। साधारण दंड, जो दंड लगाएगा वो दंड नहीं होगा। हाँ, नहीं तो बड़ी उदंडता है, बड़े उदंड। और इतना गड़बड़ करते हैं शरीर से भी मन से भी। शरीर और मन का आरोग्य आने के लिए गहरे गहरे श्वासों के साथ, इससे आपका फेफड़ा, आपकी छाती और आपकी मेरुदंड क्रियाशील होगी, भुजाएं मजबूत होंगी। इसलिए रोज इसका अभ्यास करना। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हमारा जो गौरव है, हमारा जो इतिहास है, उसको देखिए। चलिए दोनों हाथों को अंदर करते हुए ऐसे नीचे से ऊपर। इतिहास हमारा गौरव है। अतीत जो व्यतीत हो गया है उससे हम कुछ सीखें। चलिए सर्पदंड, थोड़ा सा अभ्यास ऐसे आगे से धीरे धीरे हौले हौले। कई लोग तो बहुत मजबूत हैं और कई लोग तो सोचते ये तो हमारे बस की बात नहीं है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो हार नहीं मानना। चौथा अभ्यास मिश्र दंड, गहरे श्वासों के साथ ऐसे धीरे धीरे अभ्यास किया। चलिए कुछ तो थक गए, चलो दोनों पैरों को सामने कर लीजिए और थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखिए, दंडासन, कमर गर्दन सीधी, और श्वासों के साथ श्वासों को भरते जाइए, छोड़ते जाइए धीरे धीरे। अपने पैर की अंगुलियों को, फिर पूरे पंजे को गहरे श्वासों के साथ आगे पीछे किया। श्वासों को भरते हुए पूरा टाइट करिए, श्वासों को छोड़ते हुए ढीला करिए। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत लाभकारी है। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है, जिनके अंग टेढ़े हो गए हैं, लचीलापन नहीं है, रक्त संचार ठीक नहीं चल रहा है,
उनको 10-20 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का करना चाहिए और फिर धीरे धीरे लचीलापन आएगा। चलिए धीरे से घुटने के नीचे दोनों हाथों को रख करके ऐसे आगे नीचे हौले हौले करें। दूसरे पैर से करें। अत्यंत लाभकारी है। दाहिने पैर को उठा करके बाई जंघा रखें और ऐसे श्वासों के साथ सुबह सुबह कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम करने का स्वभाव सबको होना चाहिए। तो यहां से जब जाना, अभी तो साथ में करते हैं, जाएंगे तो संकल्प लेकर के जाएंगे कि कम से कम 20 मिनट का कठोर व्यायाम, आसन और प्राणायाम 2 से ढाई घंटे अपने शरीर के लिए जरूर निकालेंगे, जरूर योगाभ्यास करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे। आप बोल नहीं रहे, बहुत अच्छे हैं आप। जाएंगे, हाँ अच्छी बात है। प्रॉमिस 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 किया है। और झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। हाँ, सुबह सुबह झूठ नहीं बोलना। स्वयं योग करना है और दूसरों को कराना भी है। स्वयं सत्य के मार्ग पर चलना और दूसरों को चलाना है। जियो और जीने दो। हाँ, तो ऐसे अब कुछ लोग ऐसे हैं कि हम भी गड़बड़ करेंगे, दूसरों को भी गड़बड़ बनाएंगे। हैं, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जो संकल्पना है, ये जो खुराफात है, इससे बचना है। अपने जीवन को श्रेष्ठ व्रतों से, श्रेष्ठ संकल्पों से युक्त करना और दूसरों को भी ऐसा बनाना। श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाना। इसलिए अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयत्न करना है। चलिए बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन। और सुबह सुबह ऐसे शुभ संकल्पों से, दिव्य संकल्पों से, सात्विक विचारों से युक्त होकर के जब दिनचर्या आरंभ करते हैं तो पूरे दिन के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। नकारात्मकता हमारे आसपास नहीं आती। और सुबह सुबह ही खुराफात शुरू, सुबह सुबह महाभारत शुरू, तो पूरे दिन चलती है फिर। तो इसलिए सुबह सुबह कभी क्रोध नहीं करना, सुबह सुबह कभी भी तनाव में नहीं रहना, दबाव में नहीं रहना, गलत प्रभाव में नहीं रहना, अध्यात्ममय स्वभाव बनाना। गहरे श्वासों के साथ इन क्रियाओं को करते रहिए। और चलिए थोड़ा सा मोटापे के लिए भी, शरीर अभी गर्म है तो गरम गरम, बोले कि लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, है। तो शरीर जब गर्म हो तो कठोर व्यायाम, कठोर आसन का अभ्यास करिए। चक्की आसन। जिनको भी मोटापा कम करना है, जिनको कमर में दर्द रहता है, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। हाथ को पूरा सीधा रखें और पीछे तक धीरे धीरे जाएं। ये धीरे धीरे, ये बहुत सुंदरता के साथ करें, हौले हौले करें, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे। ये गुड़िया बहुत अच्छा कर रही, इधर आ जाओ। क्या नाम तुम्हारा बेटा? गरियसी। अरे बहुत अच्छा नाम, इधर आओ बेटा। ये गरियसी असम से आई है? उधर से आओ। गरियसी, देखो नाम भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब ऐसे ऐसे नाम लोग रखते हैं, पिंकी, टिंकी, डिंकी, पप्पू, पिंटू, कि क्या क्या नाम रखते हैं। हाँ,